अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। आपको पता है मुहर्रम का महीना है और इसमें हमारे पाकिस्तान की ख़ास जो है ना रिवायत होती है। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिसमें हलीम भी बनता है, जिसमें शरबत भी बनते हैं, जिसमें दाल गोश्त भी बनता है, जिसमें चने वाले पुलाव जो हैं वो बनते हैं, बहुत शीरमाल बनता है कीमे वाले, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये हमारे यहाँ की पाकिस्तान की एक ख़ास रिवायत है। दुनिया में कम देखने में मिलता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान अपना ही स्टाइल रखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में अपनी रिवायत को जो है वो ज़िंदा रखते हैं। और हमने भी सोचा कि आज मुहर्रम का तीसरा मुहर्रम है, तो आज हम जो है कुछ हलीम जो है वो बनाएं आप लोगों के लिए, और उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने उसको तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन तमाम चीज़ों के साथ अगर आप बनाएंगे तो आप घर पर आराम से 10-15 लोगों के लिए तो बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो 100-50 लोगों के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। मुश्किल कोई नहीं है, बस आजकल मशीनें भी आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, तो थोड़ी बहुत चीज़ों से आप ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। मेरी ख़ास तौर पर वालदा की जो आदत थी वो बाहर के बजाय घर पर ज़रूर खिचड़ा या हलीम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि खिचड़ा क्या चीज़ है और हलीम क्या चीज़ है। खिचड़ा जो होता है वो थोड़ा सा दानेदार सा होता है, ठीक है। हलीम जो होता है वो मिक्स होता है, बिल्कुल ही लिपटा हुआ आपस में ना। तो दोनों का अपना फ्लेवर है, टेस्ट अलग है, बनाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते रहें, साथ में उसको तैयार करते रहें। शरबत कहने को लिए आसान है, लेकिन शरबत को बनाने में अगर टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। बाज़ लोग कच्चे दूध से बना रहे होते हैं, तो उसका वो फ्लेवर नहीं आता जब तक दूध थोड़ा सा पक ना जाए अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट के साथ। फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसके बाद उसको आप टेस्ट करेंगे तो उसका फ़र्क आपको बहुत अच्छी तरह से नुमाया जो है वो नज़र भी आएगा, और उसका फ्लेवर भी डीप फ्लेवर यानी कि गहरा टेस्ट जो है ना वो उसके अंदर आता है, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें हम तैयार करेंगे, और तमाम चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मैं देता रहूँगा, और इंशाल्लाह आपके सामने बेहतरीन सी हलीम अच्छे से कलर में। एक बात है कि कलर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हलीम का जो है कलर कितना उसका कैसे रखना है, और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे उसका कलर जो है ना ख़राब ना हो और टेस्ट भी प्रॉपर आपको मिल सके। तो ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, साथ साथ इसको बनाते भी रहेंगे, ठीक है जी। आज की इन्फॉर्मेशन छोटी इलायची के बारे में। छोटी इलायची बहुत ज़्यादा अरब में कहवा के तौर पर अरबी कुछ पत्ती होती है, उसके साथ इसको छोटी इलायची को मिलाकर हाजमे के लिए ख़ास तौर पर इसको बनाया जाता है। मैं आपको छोटा सा एक ऑप्शन दे रहा हूँ। जिन लोगों को खाना हज़म नहीं होता है, वो 2 से 3 इलायची ले लें और 1 चुटकी या 2 चुटकी ग्रीन टी ले लें, ठीक है। गर्म पानी में डालकर 1-आध मिनट इसको उबालें, बॉइल करें। बॉइल करने के बाद छान कर इसके अंदर जो है ना अपना शहद जो है अगर मिलाकर इसको आप पीते हैं, और थोड़ा सा नींबू भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा नींबू, चंद कतरे नींबू डाल लिया और थोड़ा सा शहद इसमें शामिल कर लिया, ये बेहतरीन हाजमे की एक दवाई बन जाती है। और ये अरबी लोग अपने खाने के बाद लाजमी ये इस्तेमाल करते हैं अपने। अच्छा, वहाँ पर जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, हमारे यहाँ जो चाय बनाती हैं कंपनियाँ, वो कंपनियाँ भी आजकल जो है ना उन्होंने ये जो इलायची वाला जो कहवा है इसका इन्होंने जो है ना टी बैग जो है वो बना दिया है। तो ये क्या करते हैं कि 1 कप में गर्म पानी लिया, टी बैग डाला और उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाया, और उसको खाने के नींबू थोड़ा सा छिड़का, और उसके बाद खाने के थोड़ी देर बाद उसको फ़ौरन जो है ना आप पी लें गर्मा गर्म। तो आप देखेंगे कि खाना आपका हज़म भी होगा। दूसरी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, वो है मुंह से बदबू का आना। ये बेहतरीन अपना क्या माउथ फ्रेशनर भी है, ठीक है, यानी कि आपके मुंह से बदबू को भी ख़त्म करता है। अगर आप 1-आध इलायची लेकर और इसे चबा कर जो है ना अगर खाएं, और इसका जो लुआब होता है वो आहिस्ते आहिस्ते आप अपने गले में यानी कि चबाते रहें थोड़ा टाइम, 10 मिनट के लिए आपने इसको रखा, दोनों इलायची को, और चबाना शुरू कर दिया, और आप उसके बाद इसका लुआब आपके गले के अंदर जाने लगा, तो आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ये आपके मुंह के अंदर जो बदबू वगैरह होती है ना, कुछ अरसे में ये भी ख़त्म हो जाती है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अक्सर हमारे लोगों के साथ होती है
और वो होती है रात को सोने के फ़ौरन बाद या सोते वक्त जो है ना गले का खुश्क होना। ये अक्सर शुगर पेशेंट वालों के साथ भी होता है। ये शुगर पेशेंट के साथ, फिर एक आम आदमी के साथ भी होता है कि रात को सोते वक्त गला बहुत खुश्क होता है, पानी पीना, फिर आँख खुल जाती है, फिर दोबारा सोने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग जिनका गला बहुत ज़्यादा खुश्क होता है या शुगर पेशेंट हैं वो, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो वो 2 इलायची को चबा चबा कर, जैसे मैंने भी बताया, रात को सोने से पहले 2 इलायची अगर चबा चबा कर खा लेते हैं तो 2-3 आपको फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो ये कि आपके बदबू का वाला मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये कि आपको रात को सोते वक्त प्यास नहीं लगेगी, बार बार आप वॉशरूम नहीं जाएंगे इससे। और इसके साथ साथ ये आपके मैदे को, जो रात को लुआब निकलता है मुंह से बहुत सारे लोगों के ना सोते हुए बहुत ज़्यादा निकलता है, उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि आप एक आध दिन में ही फ़ौरन सही हो जाएगा, इसलिए हर्बल चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है। लेकिन आप देखिएगा कि आपकी ये जो 2-4 प्रॉब्लम है ना, बहुत अहम मेन सी प्रॉब्लम है, थोड़े अरसे में आप देखिएगा कि ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये कोई दवाई नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ की जो मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन जो है, पेट के बारे में ख़ास तौर पर जो दवाइयाँ बनती हैं, उसमें छोटी इलायची का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, चूरन वगैरह हम बनाते हैं जो हाजमे के लिए होता है, उसमें भी डाला जाता है ये छोटी इलायची को, ताकि ये मैदे के अंदर जो गरमाइश है, जैसे कि हमने कोई गर्म चीज़ खा ली है, यानी कि दवाई के अंदर कोई गर्म दवाई है, तो उसको ये मुतदल करने में बड़ा मददगार साबित होता है। यानी कि दवाई को बैलेंस कर देता है ये छोटी इलायची को, अगर हम दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर हकीम हजरात जो है ना, वो अपनी मेडिसिन के अंदर ये जो है छोटी इलायची की, आपको बहुत सारे मेडिसिन में से खुशबू भी आ रही होगी छोटी इलायची की ना, तो उसकी वजह यही होती है कि जो दवाई है उसको बैलेंस किया जाए और उसके असरात, जो गलत असरात होते हैं, साइड इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर ना हो। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया, चाय बनाकर इसकी आप ले सकते हैं, रात को सोते वक्त चबा चबा कर इसको आप खा सकते हैं। और सुबह के टाइम पर अगर किसी को खाना, नाश्ता जब करते हैं, नाश्ता हज़म नहीं होता है और वो चाहते हैं कि यार मैदा भी हमारा जो है ना वो भी सही रहे, गैसेस भी ना हो, वज़न भी जो है ना वो कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए मैं एक फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप इसको इस्तेमाल करें। 3-4 छोटी इलायची ले लें, 3-4 छोटी इलायची ले लें, 2-3 डंडियाँ जो है ना दालचीनी की ले लें, 2-3 डंडियाँ दालचीनी की ले लें, और 3-4 इलायची लेकर इसको 1.25 गिलास पानी में डालकर उबालें, बॉयल करें। जब ये 1 गिलास रह जाए तो इसके अंदर जो है ना नींबू, चीनी, गुड़, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना, शहद भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, सिर्फ आधा नींबू इसमें निचोड़ कर इसको आप अगर सुबह निहार जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये किसी भी किस्म के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का मैदा गर्म होता है, अक्सर वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों के साथ ना, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा ये है कि इसमें वज़न जो है आपका वो भी कम होगा, और इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है, नेचुरल तरीके से आपका वज़न कम होगा, नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए कि जो इलायची है, दालचीनी है और नींबू है, ये तीनों चीज़ें जो है ना आपको, आपके मैदे को भी हेल्प करेंगी, साथ में आपका जो निज़ाम हाजमा है, हज़म करने की जो सलाहियत है, सुबह सुबह जब भी आप पिएंगे और उसके आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करेंगे तो हज़म करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। सुबह अक्सर लोगों को भूख नहीं लगती है, सुबह के टाइम पे पता नहीं क्यों, क्या वजह है, बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं कि सुबह के टाइम पे भूख नहीं लगती है, दोपहर या शाम में या रात में लगती है भूख ज़्यादा। तो उन लोगों की भी प्रॉब्लम ये दूर हो सकती है। और बच्चों को भी आप ये पिला सकते हैं चाय के चमचे से, जिन लोगों को, बच्चों को भूख नहीं लगती है, ठीक है, उनको भी आप 2-3 टाइम दिन में ये इलायची, दालचीनी और नींबू का जो कहवा है बनाया हो, ये आपने मेरे बच्चों को भी आप 1-1 चम्मच, 2-2 चमचे जो है ना आप इसको खिलाएंगे तो उनकी भूख जो नहीं लग रही है वो सही हो जाएगी। मैदे में अगर कोई ख़राबी है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा इससे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इलायची का इस्तेमाल रखें, सेहतमंद रहें। चलते हैं ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आने के बाद बनाते हैं हलीम। गौर से देखिएगा, बड़े मज़ेदार तरह की हलीम बनने वाली है। इनके अज्जा को अच्छी तरह से नोट करिएगा, पेन कागज़ तैयार रखिएगा। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए हलीम। हलीम बनाने के कुछ उसूल होते हैं जिसको आपने अप्लाई करना है। हलीम को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपने हलीम चढ़ाकर छोड़ दिया तो वो लग जाएगा, इसलिए कि दालें होती हैं, गोश्त होता है, सारी चीज़ें जब आपस में मिक्स हो जाती हैं और उसके बाद जब ये गोटा लग चुका होता है उसके बाद हलीम हो जाता है भारी और वो लगने लग जाता है ज़मीन के अंदर। तो हमेशा हलीम को चलाते रहना पड़ता है। आप थक गए किसी और को लगा दें। तो इस तरह से पहला उसूल तो आपको ये है। दूसरा ये कि दाल का बैलेंस, रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, उसके अंदर तमाम चीज़ें अज्जा लिखे हुए हैं और हो सका तो मैं प्रोग्राम के एंड में दोबारा से रिपीट भी कर दूँगा। जैसे कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ दालें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हम नहीं करते या दूसरे लोग नहीं करते हैं। इस तरह से अलग अलग स्टाइल है बनाने के। लेकिन हलीम के कुछ उसूल में से ये है कि दालें बैलेंस करके, गंदम, जौ हो गया, चने की दाल हो गई और इसके साथ मूंग की, मसूर की, और इसमें चावल भी डलता है। ठीक है, चावल क्यों डलता है कि इसके अंदर लेस पैदा हो, और गंदम, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो हलीम होता है उसके अंदर लेस को पैदा करे। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, पहला स्टेप ये किया कि इसके अंदर गंदम को, चने की दाल को और जौ, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रा देर से गलती हैं। ठीक है, तो इसको मैंने तकरीबन प्रोग्राम शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले मैंने इसको चढ़ा दिया पकने के लिए। ठीक है, और यहाँ मेरे पास है मसूर की, ये दालें जल्दी गल जाएंगी इसलिए मसूर की दाल डाल दी मैंने इसमें। ठीक है, और ये है मूंग की दाल। ठीक है, और इसके साथ ये है माश की दाल। ठीक है, और साथ में चावल। ठीक है, सब बराबर बराबर क्वांटिटी में है और इन तमाम चीज़ों को धीमी आंच पर आपने पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, एक आध टेक्निक ऐसी है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ। अगर इन दालों को आप यखनी में बनाएं, यानी कि गोश्त की यखनी, हड्डियों को आपने अदरक लहसुन के साथ 3-4 घंटे पकाया, उसका जो पानी है, पानी के बजाय आप अगर यखनी डालते हैं तो आपका हलीम और ज़्यादा टेस्टी बनता है। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। यखनी वाला जो हलीम है वो भी आप अपने घर पर बनाएंगे तो वो ज़्यादा डीप टेस्ट होता है। कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो हलीम बनाती हैं, बहुत सारे मशहूर, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हलीम में पानी इस्तेमाल नहीं करते बल्कि यखनी जो है उसमें दालों को गलाते हैं, फिर उसके बाद कोरमा बनाकर उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार था, छोटा एक स्टेप मैंने आपको बता दिया। और यहाँ मेरे पास जो दालें मैंने इसमें डाली थी, जो बची हुई हैं दालें, उसको थोड़ा सा पानी डालते जाएं ताकि प्याला भी खाली हो जाए आपका और पानी जो ऐड हमने करना है वो भी चला जाए इसमें। ठीक है जी, ये अब क्या क्या चीज़ें आ गई इसमें चेक कर लेते हैं। एक तो हमने इसमें गंदम और जौ और चने की दाल, ये तो हमने 3 चीज़ें पहले डाली थी। अब मैंने 4 चीज़ें और ऐड की हैं जिसमें मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, चावल है और माश की दाल है। तो ये हो गया 4 और 3 7 चीज़ें इसके अंदर गई हैं और इसमें कोई नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है। अभी इसको पकने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद ये जब नरम हो जाएगा तो इसको फिर हम जो कोरमा हमारा बनेगा तो उसके साथ हमने इसको मिक्स करना है, गोटा लगाना है, वो जो चीज़ें हैं वो। ठीक है जी, इसके साथ करते रहेंगे और कोशिश करें कि लकड़ी का चमचा अगर आपके पास है तो इससे इसको करना है। अभी ये नहीं लगेगा, जब ये पिस जाएगा उसके बाद फिर ये जो है नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसे छोड़ देना है पकने के लिए। ठीक है, ढकना लगाकर कोशिश करना है कि ख्याल रखना है, इसलिए कि जब ये उबाल आएगी तो इसके अंदर ये नीचे गिर भी सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उबाल जब आए तो ये आपके कंट्रोल के अंदर हो। अब आ जाते हैं गोश्त की तरफ। बोनलेस गोश्त इस्तेमाल होगा
अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निक समझ लें या अपना अपना टेस्ट समझ लें। तो मेरे घर पे जो हलीम बनता था जब तक वालदा मेरी ज़िंदा थी और वो बनाया करती थी, तो गोश्त के साथ ज़बान जो होती है ना, वो गाय की ज़बान, जैसे 1 किलो गोश्त है तो 1 ज़बान इस्तेमाल कर ली, या 2 किलो गोश्त है तो 2 ज़बानें इस्तेमाल कर ली। अच्छा, ज़बान का जो गोश्त होता है ना, उसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। वो वाला फ्लेवर आपको किसी और हलीम के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। तो आप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़बान को भी और बोनलेस गोश्त दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग कल्ले का जो गोश्त होता है, यानी कि मिलता है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। उसको हैंडल करना आसान काम नहीं है, इसलिए कि उसमें महक होती है, तो वो महक को दूर करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। लेकिन उसको भी बनाने वाले जो हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो तरीक़ेकार से बनाते हैं। उसको अलग से बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद अदरक लहसुन कुछ गरम मसालों में बॉयल करके उसका पानी ज़ाया कर दिया जाता है। फिर उसके पीसेस को जो है गोश्त के साथ पकाया जाता है। तो क्या होता है कि उसके अंदर टेस्ट भी डिफरेंट आता है और आपका हलीम भी मज़ेदार बनता है। ज़बान जो है, उसका जो रेशा होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हलीम के अंदर, इसीलिए ज़बान इस्तेमाल की जाती है। ज़बान में बारीक रेशा होता है जो गोश्त में नहीं होता, ठीक है। और उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा डीप फ्लेवर होता है, यानी कि गहरा टेस्ट होता है, इसीलिए उसका जो आपको हलीम का रिज़ल्ट है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। यहाँ मैंने क्या किया है, गोश्त को पहले बॉइल्ड कर लिया है ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमें बनाने में आसानी हो। आप भी ये भी कर सकते हैं कि आपने जो गोश्त सेलेक्ट कर लिया है उसे आप अदरक लहसुन, थोड़ा सा दालचीनी और लौंग डालकर इसे बॉइल्ड कर लें। बॉइल्ड करने के बाद इसको पानी इसी में, या यखनी जो बच जाए उसको आप दालों में ऐड कर दें, ठीक है। गोश्त आपने बॉइल्ड किया, यखनी आपके पास आ गई, छान लिया आपने, अदरक लहसुन ज़ाया कर दिया, सारे गरम मसाले ज़ाया कर दिए। अब आपके पास यखनी बच गई है और गोश्त बच गया। गोश्त को अलग कर लिया, यखनी को आपने दालों में डाल दिया, उसको पकने के लिए छोड़ दिया। गोश्त का जो है कोरमा तैयार कर लिया आपने, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो प्याज उसको हमने ब्राउन करना है, तो उसके लिए हमें ऑयल चाहिए होगा। तो थोड़ा सा आम खाने से ज़्यादा ऑयल जो है वो इस्तेमाल करेंगे, 1/2 कप के करीब। और ये मैंने लिए एक बड़ी प्याज, ठीक है, या 2 छोटी प्याज भी आप ले सकते हैं स्लाइस में। और इसमें आपने 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया ताकि ये प्याज हमारी जल्दी ब्राउन हो जाए और अच्छा कलर भी आए, ठीक है। हमारे पास कॉलर है मिसेस मुनीर फ्रॉम गुजरात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? जी ठीक जी, कहिए। भाई, आपने मुझे बताया था वो पीने के लिए ना, एलर्जी के लिए। जी जी, सिर फूका बूटी और शातरा बूटी। जी 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 तो वो मैंने 3 माह पी है। ठीक है, ठीक है। फिर फला भी खाया मैदे के लिए ना, 2 माह। जी जी। तो अभी सही एलर्जी ठीक नहीं हुई, तो क्या करूं? आप थोड़ा चेंज कर लें, उसमें दवाई कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे खून में हिद्दत होती है या खून में ख़राबी होती है, उसके लिए मैंने आपको बताया था, और मुझे लगता है कि उससे आपका खून में जो सफाई है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। तो आपने हंसराज बूटी और बरगे गाँव ज़ुबान, ठीक है, हंसराज बूटी और बरगे गाँव ज़ुबान 50-50 ग्राम लेकर इसको कुटवा लें, और इसका जो है 1 चाय का चमचा 1.25 कप पानी में डालकर बॉईल करें। और बॉईल करने के बाद इसको जब ये 1 कप हो जाए, छान लें। छानने के बाद 1 इंच का टुकड़ा गुड़ का, पुराने गुड़ का, काला गुड़ जो होता है, उसको आपने डालना है, और इसे दिन में 2 दफ़ा, सुबह बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। खून में जो ख़राबी होती है उसको दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नीम जो है वो सूट
नहीं करता है। अगर नीम सूट करता है तो सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि नीम के जो पत्ते होते हैं वो आपने तकरीबन 10-15 पत्ते ले लेने हैं, और इसके अंदर पनीर बूटी होती है, वो 5 दाने, गोल गोल से दाने होते हैं पनीर बूटी के, इन दोनों को पनीर बूटी 5 दाने और 10 से 15 अदद नीम के पत्ते, ये रात को गर्म पानी में भिगो दें, ढकना लगाकर छोड़ दें। सुबह ये इसका अर्क निकल चुका होगा, ठंडा हो चुका होगा पानी, और इसको छान कर निहार मुँह इसको आप पिए। किसी किसी को कौन कौन सी चीज़ें सूट करती हैं ये कुदरत के अलावा कोई और नहीं जानता, तो चेंज ज़रूर करें। मैंने 2-3 ऑप्शंस आपको बता दिए हैं एलर्जी के लिए, खून की ख़राबी को सही करने के लिए, बार बार दाना जो आ जाता है लोगों के, और आजकल के मौसम में जो बारिश का मौसम चल रहा है, कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है या दाने हो रहे हैं, ख़ारिश हो रहे हैं, उन लोगों के लिए 2-3 ऑप्शन मैंने जो बताए हैं, इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें। शातरा बूटी जो हो गई है और सरफूका बूटी, ये दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी एलर्जी और खून में जो ख़राबी होती है वो दूर हो जाती है, और इसे जो है शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे शुगर लेवल भी कंट्रोल हो। शुगर वाले जो हजरात हैं वो गुड़ इस्तेमाल ना करें किसी भी चाय में या किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। कोशिश करें कि बग़ैर गुड़ के, सादा बिल्कुल, इसलिए कि आजकल जो शहद है ना वो भी असली या नकली का पता नहीं चल रहा, तो इसलिए मैं शहद का भी मशवरा नहीं देता हूँ लोगों को कि वो शहद कहीं गलत मिल गया तो वो जो है उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो शुगर आपका लेवल बढ़ा सकता है। आ जाते हैं हमारे गोश्त का, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं गोश्त, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोनलेस ही इस्तेमाल होगा लाजमी, बगैर हड्डी वाला। और रान का गोश्त अगर आप सेलेक्ट करते हैं उसके लिए, अपना हलीम के लिए, तो रान का गोश्त या मैदे के ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है गोश्त की, गाय के, उसका गोश्त भी बहुत अच्छा रहता है। उसको जो है ज़्यादातर जो कसाई हैं वो कीमे में इस्तेमाल करते हैं। पेट के ऊपर एक परत होती है गोश्त की, उसको ज़्यादातर जो कसाई होते हैं वो उसमें कीमे में इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप हलीम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर है रुखसाना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। शेफ कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शेफ, आपकी तो प्रोग्राम की बेइंतहा तारीफ करनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबियां दे, और अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करती हूँ कि आपने जो ये इतना नेकी का काम शुरू किया शेफ, मैं बयान नहीं कर सकती। थैंक यू। और मैं इतने लोगों को मोटिवेट करती हूँ, बताती हूँ कि हर एक को मैं कहती हूँ 5 बजे बस तुम लोग ये ऑन कर लिया करो, जो लाखों रुपए हम देते हैं, हजारों रुपए दवाएं, माशाल्लाह आप ऐसे ही बता देते हैं। यही कोशिश है कि ये जो हम हॉस्पिटलों में मुख्तलिफ जगहों पे जाकर ना इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो उससे पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। तो उससे बेहतर है कि अगर हम एहतियात करें, खाने पीने में एहतियात करें, चीज़ों को समझ कर खाएँ, तो वो दवाई की हैसियत से जो है ना वो आपके लिए काम आ सकती है। ठीक है जी। हेलो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल की। और टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त हलीम और खुशबूदार हलीम जो है वो तैयार हो रही है। हमने जो है एक तरफ गंदम, जौ और दालें, चावल, सब चीज़ों को मिक्स करके चढ़ा दिया है पकने के लिए, और दूसरी तरफ कौरमा बन रहा है। प्याज हमने ब्राउन कर लिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि इसको बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन करके एक साइड पे मैंने कर लिया, ताकि जो गर्म तेल में पड़ी रहेगी तो और ज़्यादा डार्क हो जाएगी, तो ये डार्क नहीं करना, ठीक है। चूल्हे पे भेजने से पहले आपने इसमें दही शामिल कर देना है और इसे आपने चूल्हे के ऊपर ले जाना है ताकि प्याज जो है वो हमारी ख़राब ना हो। अच्छा, गोश्त गला हुआ है इसलिए हमें ज़्यादा टाइम इसको देना नहीं पड़ेगा और ये गोश्त जो है हमारा जल्दी से पक जाएगा, ठीक है। इसलिए कौरमा बनाने में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। तो मैं इसमें गोश्त शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ में अदरक और लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसको हमने प्याज मैंने डाल दी, दही डाल दी और अदरक लहसुन डाल दिया और गला हुआ गोश्त, ठीक है। इसको हमने थोड़ी देर ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ना है। हमारे पास कॉलर है ज़रीना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम ज़रीना।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुलजार जी? साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह, हाँ मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खुशियाँ दे आपको, आपकी टीम को, सबको। बहुत शुक्रिया। गुलजार साहब, मैं पूछना था, आपने उस दिन मुझे गले का बताया था, वो मैंने समुद्री नमक और बरके काजवान और मलट्ठी, लेकिन मैं तीसरी चीज भूल गई हूँ। अच्छा, एक वो बता दें, और एक मेरी ना दोती है, उनके सर में बहुत जुए हैं, बेहद जुए, इतने टोटके किए, इतने टोटके, इतनी चीजें, लेकिन नहीं तो वो निकल गई। ठीक है, ठीक है, तो मेहरबानी। ओके, आप टीवी की तरफ चलें। अच्छा, आपको मैंने 3 चीज़ें बताई थी, नमक नहीं बताया था, ठीक है, समंदरी नमक नहीं बताया था, ये किसी और चीज़ के लिए होता है। आपने 3 चीज़ें लेनी है, हंसराज बूटी है, मुलेठी है और बरगे गौज़बान है। बरगे गौज़बान, हंसराज बूटी और मुलेठी, तीनों चीज़ों को पंसारी की दुकान से लें, उसको कुटवा लें। पंसारी की दुकान खुद ना करें, इसलिए कि मशीन ख़राब हो जाएगी आपकी, ठीक है। पंसारी की दुकान से बराबर बराबर वज़न ले लिया, 50-50 ग्राम, तीनों चीज़ें ले ली, कुटवा लिया। कुटवाने के बाद 1 चाय का चमचा, 1.25 कप पानी में डाला, बॉइल्ड किया, 1 कप कर लिया, छान लिया। छानने के बाद इसमें आपने गुड़ जो है, पुराना गुड़ जो होता है, काला गुड़, वो आपने 1 इंच का टुकड़ा डाला, चाय बनाई। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 2 दफ़ा, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। अगर प्रॉब्लम कम है तो रात के खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें खाना पीना ना खाएं, ठंडी चीज़ें छोड़ दें थोड़े अरसे के लिए, ताकि जब तक आपका गला सही नहीं हो जाता, जब तक उसको आपने मुस्तकिल इस्तेमाल करना है, ठीक है। 2-3 महीने, जितने भी टाइम तक इस्तेमाल करना चाहें। जुओं के लिए निमोली, एक नीम के फल होता है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, पंसारी की दुकान का पाउडर बना लें, 50 ग्राम ले लें, और इसको आप 100 ग्राम सरसों का तेल, असली वाला सरसों का तेल 100 ग्राम, 50 ग्राम निमोली का पाउडर, इसको मिक्स कर लें आपस में, थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, एक दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको आप जुओं वाले जो हजरात हैं उसको लगाएं बालों पर, और कपड़ा बांध लें सर के ऊपर, 2-3 घंटे के लिए छोड़ें। उसके बाद इसको वॉश कर लें, और 5 से 10 पत्ते नीम के जो है, ये आपने 1.25 कप पानी में डालना है, इसको बॉइल्ड करना है। इसको आपने आप अफोर्ड कर सकते हैं, पी सकते हैं तो 2 दफ़ा भी पी सकते हैं। खून में जो मिठास है, याद रखिएगा, ये हिकमत का अमल है, और इसके अंदर कहा जाता है खून में मिठास। जिन लोगों को खून में मिठास होती है उनको जुएँ बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़त्म नहीं होती हैं। तो अंदर से भी आपको क्लीन करना पड़ेगा, और सर पर जो नीमोली होती है, नीम की जो फल होता है, उसका पाउडर बनाकर उसको भी आपने इस्तेमाल करना होगा। दोनों चीज़ें आपने करनी। हमारे पास कॉलर है शफीक फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शफीक। जी जनाब, मेरी जो है ना, शफीक नाम है मेरा, मेरे जो है ना बाईपास हुआ था 5 साल पहले। शफीक की आवाज़ बहुत समझ नहीं आ रही, ज़रा इनसे पूछ लें अपने पास। हेलो, अपने पास ले लें इनको, ठीक है, इनसे पूछ कर मुझे बता दें, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। हेलो जी, अच्छा जी, तो हलीम के लिए जो मैंने आपको बताया, दही मैंने डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, गोश्त शामिल कर दिया, ठीक है। और इसे हमने पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ना है, लेकिन गोश्त हमारा गला हुआ है, और रुकते वक्त अगर आपने बॉईल करके रखना है तो अदरक लहसुन और इसमें दालचीनी और थोड़ा सा लौंग, ये अगर आप डालकर बॉईल करते हैं तो इसकी महक दूर हो जाएगी। और यखनी को, बाकी चीज़ें छान कर, आपने जब गोश्त गल जाए तो छान कर यखनी को आप जो दाल गल रही है उसके अंदर शामिल कर दें, बाकी गोश्त का कोरमा बना लें, और फिर सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो आपके हलीम में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट पैदा होगा, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी देर हमने छोड़ा इसको दही के साथ। अब मैं इसमें चीज़ें शामिल करने जा रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, जायफल जावित्री वाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, ठीक है, अपना ज़ीरा पाउडर, हल्दी, ठीक है जी, और नमक। अच्छा, नमक मैंने इधर नहीं डाला है, ठीक है, तो नमक पूरा यानी कि दाल में मैंने नहीं डाला, तो उसका पूरा नमक इसी में डाल देते हैं कोरमे के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों का टेस्ट हलीम में बहुत अच्छा आता है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो मैं
मशवरा दूंगा कि हरी मिर्चें ज़्यादा डालें, ठीक है। इसको हम भून लेंगे, भूनने के बाद मैं इसको दाल के साथ शामिल करके जो मशीन है, ये मेरे पास एक मशीन है, ज़रा कैमरे में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है, ये आपको गोटा लगाने में बहुत आसानी से काम करेगी, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोश्त शामिल हो गया, गोटा लगा, और उसके बाद क्या करना है वो सारी चीज़ें आपके सामने करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम 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 बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बड़ी मज़ेदार निहारी, अपना निहारी कह रहा हूँ हलीम जो है वो बन रहा है। और ये देखें इसका कलर, इसका गाढ़ापन जो है ना वो ज़बरदस्त है। अब ये ख़तरनाक हो गया मामला कि इसे आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलती है, ये आपने एक दफ़ा ले लिया ना तो समझ लें आपके पास बड़े काम यानी कि आएगी। इसको इस तरह से आप सब चीज़ों में मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह से ये इसके अंदर ब्रेड लगा हुआ है, ये सारा अच्छी तरह से मिक्स कर देता है। इसके बाद जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद ये हो जाता है ख़तरनाक। तो इसे आपने चमचा लकड़ी का चलाते रहना है, ठीक है। और मेरे ख़्याल से ये गोटा काफ़ी है। मैंने इसको, ये देखें, अब इसके ऊपर हम प्याज का बघार लगा देंगे और इसके जो लवाज़मात हैं उसके साथ इसे हम सर्व कर देंगे, ठीक है जी। बहुत ही इत्मीनान से आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। आ जाते हैं शरबत के लिए। शरबत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये आप मुहर्रमों में लाजमी बनता है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान ले रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ मैं ले रहा हूँ इलायची, छोटी वाली इलायची, ठीक है, 5 से 6 अदद। और इसके साथ मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा बादाम पिस्ता, ठीक है जी। और बादाम पिस्ता इसमें मैंने डाल दिया और साथ में चीनी, ठीक है, चीनी मैंने ऐड कर दी, ठीक है। और हस्बे ज़रूरत, इसलिए कि मैं इसमें जो लाल शरबत है ना वो भी मैं ऐड करूँगा, ठीक है। लाल शरबत, ज़ाफ़रान, छोटी इलायची और पिस्ता बादाम, ये हमने इसमें डाल दिया और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। अच्छी तरह से पकाएं। पकाने के बाद में आप चाहें तो इसमें जो है पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पकाना ज़रूरी है। जो पिस्ता बादाम है उसका, ज़ाफ़रान का और चीनी का जब आपस में दूध जब पक रहा होता है तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, वरना अगर कच्चे दूध से बनाएंगे तो वो टेस्ट आपको नहीं आएगा। अब इसको जब ये पक चुका, बिल्कुल तैयार हो गया, 10-15 मिनट, आधा घंटा इसको पका लिया आपने अच्छी तरह से चमचा हिलाकर, उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो फिर भी उसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा रहेगा। बाज़ लोग ज़ायबत है डायरेक्टली सिर्फ दूध का अगर शरबत बनाते हैं तो बड़ा महंगा पड़ता है, तो उसको आप जो है कम करने के लिए थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कच्चे दूध में प्लीज़ ना बनाएं, वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है, इसलिए कि बैक्टीरिया वगैरह होता है कच्चे दूध के अंदर ना, तो उसको पकाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि बादाम पिस्ता और इलायची के साथ जब पकता है तो दूध के अंदर उसकी खुशबू जो है ना वो ज़बरदस्त आ जाती है और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसका शरबत बनाने का जो वो है उसको आपको मैंने फार्मूला बता दिया, ठीक है जी। अब यहाँ जैसे ये हमारे पास हलीम बन रहा है, इसको पका चलाते रहना है प्लीज़, ठीक है। ये देखें, इस तरह से चलाते रहना है ताकि कोटा भी लगता रहे साथ में और नीचे ना लग जाए, इसलिए कि इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ आपकी। और ये देख लें कितना मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त इस्तेमाल किया है। बाकी दालें वालें जो हैं सारी चीज़ें 50-50 ग्राम के हिसाब से हमने इस्तेमाल किया है, तो अच्छा खासा यानी कि आपके पास हलीम तैयार हो जाएगी। और काफ़ी गाढ़ी भी है ये, मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा पतली या गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, मुझे एक मुनासिब ये मुझे लगती है। ये ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है, तो इसको भी कैलकुलेट करके रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी बना ली, पता चला कि ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई, वो भी बहुत बुरी लग रही होती है। एक मुनासिब उसमें आपने तैयार करना है। अच्छा, कलर बार बार मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये देख लें, बिल्कुल कलर ना ज़्यादा ऑफ वाइट टाइप का कलर है ना ज़्यादा डार्क कलर है। मैंने शुरू में बनाने से पहले आपको बता दिया था कि कलर आपका जो है हलीम का किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि बघार इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, बेहतरीन सा। और अक्सर लोग हमारे घरों वगैरह के अंदर जो लगता
हम असली लगा देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिसको पसंद है घी, असली घी, तो वो अगर असली घी का लगाएंगे तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हरी मिर्चें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इसका ख्याल रखिएगा। हमारे पास कॉलर है सुल्ताना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। ओह, चले दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और हरी मिर्चें, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, हरी मिर्चें जिन लोगों को स्पाइसी पसंद है तो वो हरी मिर्चें जो है ना वो ज़रूर डालें हलीम के अंदर। हरी मिर्चों का भी अपना फ्लेवर होता है जो बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट बनाता है, ठीक है। बाकी मिर्चें तो ठीक है, लेकिन जो हरी मिर्चों का अलग से एक फ्लेवर हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हलीम थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। स्पाइसी हलीम जो है आपसे खाया भी जाएगा, ज़्यादा खाया जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाइट होगा तो आपको हैवी कर देगा। तो आप अगर इसको लाइट करना चाहते हैं तो उसके अंदर दालों के जो है चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे कि चने की दाल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी आपने, दूसरी दालों की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। हैवी दालें जो हैं उसमें से चने की दाल है और माश की दाल है, ठीक। तो ये दो दालें ऐसी हैं, थोड़ी सी हैवी होती हैं, ये बादी वाली जिसको चीज़ें कहते हैं, तो इसको आप थोड़ा कम करके दूसरी दालों को आप बढ़ा भी सकते हैं। चावल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा इसमें हलीम में। चावल से ये देखें लेस एक ये देखें पैदा होता है इसके अंदर। ये जैसे आपको मैं इस तरह से ये देखें लच्छा नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें लच्छा, ठीक है। ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चावल से और गंदम दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये इसके अंदर फ्लेवर बन रहा होता है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। मुहर्रम का शरबत अज्जा, दूध 1 किलो, चीनी आधा कप, बादाम 20 ग्राम, लाल शरबत आधा कप, पिस्ता 20 ग्राम, ज़ाफ़रान 1 ग्राम, इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच। तरकीब: एक पैन में दूध और चीनी डालकर इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए। अब इसमें ज़ाफ़रान को नीम गर्म पानी में घोलकर शामिल करें और साथ ही इलायची पाउडर और मेवा भी डालकर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं। उतार लें। अब इसमें लाल शरबत मिक्स करें और बर्फ या ठंडा पानी शामिल करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये समझ भी आ गई होगी किस तरह से हमने इसको तैयार करना है, गोश्त कौन सा इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सेम मुझे किसी ने पूछा कि जो चिकन हलीम है वो भी आप किस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीक़ाकार है। चिकन को भी इसी तरह से आपने बोनलेस लेना है और उसको इस तरह से भून लेना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मटन का हलीम भी बनाते हैं, तो बीफ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता तो मटन में बना रहे होते हैं, तो मटन को भी आप इसी तरह से गोश्त को सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये होता है कि गोश्त को आप अदरक लहसुन और कुछ गरम मसाले जैसे दालचीनी लौंग वगैरह इसके साथ आपने बॉइल्ड कर लिया मटन को। और मटन का जो गोश्त है उसको ज़ाहिर बात है मटन बोनलेस कम ही मिलता है, गोश्त हड्डी के साथ हो रहा होता है। तो बेहतरीन तरीका ये कि रान का गोश्त सेलेक्ट करें, उसको इकट्ठे चढ़ा दें, आखिर में उसके रान में से गोश्त को अलग कर दें, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपके पास बोनलेस गोश्त तैयार हो जाएगा। उसे आप फिर हलीम में कोरमा बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। मसालों की क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। मैंने आपको हलीम का मसाला भी बनाना बताया था, वो भी हमारे फेसबुक पर आज एंटरटेनमेंट के पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो रेसिपी पुरानी है वो भी मौजूद है, मसाला भी बना सकते हैं। लेकिन चाहें तो जो अभी मैंने अलग अलग मसाले डाले हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। और जो मसाले हमने ऐड किए हैं जिसके अंदर गरम मसाला भी था, धनिया पाउडर भी था, ज़ीरा था, जायफल जवैत्री का पाउडर था, लाल मिर्च था, तो इस टाइप की चीज़ें आप इस्तेमाल जो है नॉर्मली करेंगे। लेकिन बस ये है कि ख्याल ये रखना है आपने कि आपकी जो कुकिंग है उसको स्टेप बाय स्टेप
तैयार करना है। यखनी को अगर गोश्त को बॉईल कर लिया है या चिकन को बॉईल कर लिया है तो यखनी को ज़ाया नहीं करना, उसको दाल में डाल देना है पकने के लिए, तो आपका खाने का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। हलीम और ज़्यादा टेस्टी जो है वो बन सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वो अब मैंने आपको बता दी हैं, और क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्पाइसी करना चाहें बहुत ज़्यादा तो उसको आप स्पाइसी भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है हरी मिर्चें, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके खाने के टेस्ट को, हलीम के टेस्ट को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देती हैं। तो उसमें से हरी मिर्चें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर देती है। तो हरी मिर्चें अगर किसी को ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी डालें तो उसका कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं शरबत की तरफ। शरबत आपके सामने मौजूद है, और मैंने जो जैसे आपको बताया कि दूध को पकाना ज़रूरी है अच्छी तरह से, बादाम पिस्ते के साथ, और जो इलायची है उसके साथ जितना ज़्यादा पकाएंगे आप तो उसका फ्लेवर उतना ही अच्छा होगा। बाद में इसमें आप पानी भी ऐड करेंगे तो टेस्ट जो है वो एक दफ़ा बन चुका होगा। अगर आप इसमें लाल शरबत इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसमें केवड़ा एसेंस, चंद कतरे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।